हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एसएलसीएम के लिए है, न्यू सिलेबस जून 2020। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि आपको कैसे एसएलसीएम पढ़ना चाहिए, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या सीक्वेंस में करना है, क्या चीज़ें ईजी हैं, क्या चीज़ें टफ हैं, ये सब हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव के और भी वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के लिए आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, पूरे जो पेपर को मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा, उसका मिक्सचर है, क्या है। तो मेरे हिसाब से लगभग प्रैक्टिकल्स देखो 10 to 20 मार्क्स के आते हैं, मिनिमम 10 मार्क्स आता ही आता है, कभी कभी 20 तक भी आया है। ठीक है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस में हो, ये सब्जेक्ट नया है, 3 ही अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक, तो धीरे धीरे मतलब पेपर पैटर्न बदल भी रहा है, हल्का हल्का टाइप वाइज हल्के से चेंजेस आ रहे हैं। पैटर्न जो होता है पार्ट ए पार्ट बी वो सब फिक्स ही है, बट जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े से बदल रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स मिनिमम 10 मार्क्स आ ही रहे हैं और 20 मार्क्स तक भी जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल मतलब प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली देखो एक क्वेश्चन आ रहा है म्यूचुअल फंड का, एक क्वेश्चन आ रहा है म्यूचुअल फंड्स पे, पहला ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, फिर एक ऑप्शंस पे क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये दो मतलब फिक्स हैं, ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे 50 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली प्योर थ्योरी आ रही है, प्योर थ्योरी जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें ना नंबर्स इन्वॉल्व है, जिसमें ना आपका दिमाग इन्वॉल्व है। प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, जो अगर आपके समझे हुए हैं, अगर आपको उसके पॉइंट्स याद हैं तो आप फटाफट लिख सकते हो। आधा पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, 50 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। या तो वो शॉर्ट नोट्स नाम पे आता है, या तो वो भले डिस्क्रिप्टिव में आएगा, 2-3 लाइंस का क्वेश्चन होगा, पर उसमें जो आपको लिखना है वो प्योर थ्योरी लिखनी है। आ रहा है ख्याल में? तो 50 मार्क्स का ऐसा पेपर आपका आता है, और फिर 30 to 40 मार्क्स ऐसा पेपर आएगा जो अप्लाइड होता है। अप्लाइड क्वेश्चन मतलब आपको थ्योरी पता होगी उसकी, पर थ्योरी नहीं पूछी हुई, कुछ सिचुएशन दी होगी, उसमें आपको वो थ्योरी अप्लाई करके बताना है कि उस सिचुएशन में क्या होगा। जैसे केस स्टडी बोलते हैं, कंपनी लॉ में आप इसी को क्या बोलते हो, केस स्टडी। तो यहां पे भी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और काफी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाइड वाले भी आते हैं, जिसमें आपको रेगुलेशंस और जो पूरे सभी गाइडलाइंस हैं वो बाकायदा अप्लाई करने हैं। आ रहा है ख्याल में? तो जिसके लिए आपको बहुत सारे स्किल्स लगते हैं। आपको पहले तो थ्योरी पता होनी चाहिए, जो लिमिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, आपको उसके बैकग्राउंड का वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन फटाफट पढ़ते आना चाहिए, कि क्वेश्चन ही लंबे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, 8-8, 10-10 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, जिसको पढ़ के समझने में और आंसर ड्राफ्ट करने में टाइम लग जाता है, बरोबर। तो ये सब पेक्युलरिटीज होते हैं अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस पूरे पेपर में अगर आप टफ क्या है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये यही है, अप्लाइड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ही नॉर्मली सारे बच्चों को टफ लगते हैं, क्योंकि इसमें एक तो पढ़ने समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही लेंदी होता है। फिर आपको ये भी ख्याल में आना चाहिए कि कौन कौन से रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस का रेफरेंस आपको देना है, क्योंकि एक से ज्यादा रेगुलेशंस भी अप्लाई हो सकती हैं, इसीलिए टफ है। मल्टीपल रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, फिर आपको प्रॉपर्ली आंसर ड्राफ्ट भी करना है, और एकदम आपको वो हिट भी करना पड़ेगा, जो रेगुलेशन पे है एग्जैक्टली वही रेगुलेशन हिट होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसमें मैंने देखो लिखा हुआ है कि आप क्या क्या टॉपिक्स पे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने जस्ट सैंपल दिया है आपको। जैसे बायबैक पे आपको पता ही है, उसके लिमिट्स होते हैं कि कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। कंपनी लॉ में भी उस पर क्वेश्चन आते ही हैं आपको, सिमिलर क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। ठीक है, फिर ग्रीन शू ऑप्शन पे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे भी आ चुका है, एंकर इन्वेस्टर्स पे भी आ चुका है, आईपीओ एलिजिबिलिटी पे आ सकता है। तो ये सारे नंबर्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये नंबर्स हैं, ये लिमिट्स हैं, इनको मैं लिमिट्स कहता हूं। तो ये लिमिट्स हैं जिनको आपको एक सिचुएशन में अप्लाई करना है। आपको पता है कि 15% ऑफ दिस, पर वो करंट सिचुएशन में जो नंबर्स है उसका 15% आपको निकाल के बताना पड़ेगा कि कितना है, इसको बोलते हैं अप्लाइड।
आ रहा है समझ में? तो आपको ये प्रोविजंस पता होनी चाहिए, जिसको मैं अभी लिमिट्स कहूंगा आगे। तो लिमिट्स नंबर्स जो होते हैं, रेगुलेशंस में जो लिमिट्स होते हैं, उस पे बेस्ड ये अप्लाइड क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न कि क्या टाइप का आपका पेपर है, ठीक है। अब क्या चीजें इजी हैं? प्योर थ्योरी इजी है। प्योर थ्योरी ऐसा है कि आप 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 3 से 3.5 मार्क्स ले सकते हो आराम से। 4 मार्क का है तो 2.5 से 3 मार्क्स ले सकते हो आराम से। तो आपको यहीं पे ज्यादा ध्यान देना है, उसको पहले सॉल्व करना है और चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। पासिंग का जो बेस है ना, वो आपका प्योर थ्योरी से ही आएगा। तो डरने की बात नहीं है। काफी लोग अप्लाइड क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। अरे भाई, आप सिर्फ प्योर थ्योरी वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, शॉर्ट नोट्स और जो नॉर्मल प्लेन क्वेश्चंस हैं वो भी अगर सॉल्व करोगे तो भी आपके 35 टू 40 मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। बस आपको अगर 60 लाने हैं तो यस, यू हैव टू टैकल द अप्लाइड क्वेश्चंस। अब जरूरी नहीं कि आप सारे अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये भी आपको ध्यान देना है। सारे के सारे क्लिक हो जाएंगे, सारे के सारे आपको वहीं पे समझ में आ जाएंगे, हाँ ये क्लॉज के ये रेगुलेशन पे ये क्वेश्चन है। तो सारे हो सकता है आपको क्लिक ना हो, आपके कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कवरेज करते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को प्रॉपरली ड्राफ्ट नहीं किया गया न्यू सिलेबस में। ओल्ड में बहुत अच्छा मॉड्यूल था, 800 टू 900 पेजेस का मॉड्यूल था, बहुत ही जबरदस्त मॉड्यूल था पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एसएलसीएम का आई थिंक घाई गड़बड़ में ड्राफ्ट किया गया है। सिक्योरिटी लॉ में उन्होंने सिक्योरिटी का मतलब जो लॉ है वो ही नहीं दिया। ऐसा एटलीस्ट लिख लेना चाहिए था कि आप पूरा रेफर करो, हम नहीं देंगे आप रेफर करो, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। आईसीडीआर, एलओडीआर, सारे जो रेगुलेशंस है, म्यूचुअल फंड के सभी के रेगुलेशंस, डिपॉजिटरीज के सभी के रेगुलेशन दिए ही नहीं है। तो काय का सिक्योरिटी लॉ हुआ? सिक्योरिटी लॉ कैसे हुआ? सिक्योरिटी लॉ का मतलब ही है कि आपको लॉ देना था, सेबी के पूरे पूरे गाइडलाइंस देने थे, जैसे आपने ओल्ड में दिए हुए हैं। ओल्ड में दिए हुए हैं, न्यू में दिया ही नहीं। बस इंट्रो दिया है, बेसिक बेसिक दिया है, जो कैपिटल मार्केट मतलब जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो दिया है, और जो लॉ का पार्ट है वो दिया ही नहीं। इसलिए आपका मॉड्यूल 350-400 पेज का है। तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा मतलब नहीं हुआ। मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर मैं सोचूं, मुझे तो पूरा नॉलेज है, मैं समझ सकता हूं। अरे पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार बेचारे सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन और सीएससीटी में है ही नहीं, फर्स्ट टाइम वो एक्सपोज हो रहे हैं सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट को, और वो इस तरह से अगर एक्सपोज होंगे तो जाहिर सी बात है उनको इस सब्जेक्ट से डर लगेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, जैसे कंपनी लॉ में उन्होंने बहुत किया है। कंपनी लॉ का मॉड्यूल देखो, गजब मॉड्यूल बनाए हैं, और वहां सिक्योरिटी लॉ का देखो तो पता नहीं क्यों आधा अधूरा एफर्ट डाला गया है। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस सब्जेक्ट में, थोड़ा बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले मैंने आपको बता दिया कि पेपर पैटर्न कैसा है, आपको कहां ध्यान देना है। पासिंग आपकी प्योर थ्योरी में ही आ जाएगी, ठीक है। अब सीक्वेंस में बता रहा हूं कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, कहां ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं और कहां आपको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखना है, टाइम बचा तो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पार्ट बी सॉल्व करना है, ठीक है। कैपिटल मार्केट्स जो है पार्ट बी 30 मार्क्स का है, सिक्योरिटीज लॉ पार्ट ए है 70 मार्क्स का है, आपको पता ही होगा, ये मैं बता नहीं रहा इसलिए। तो जो पार्ट बी है वो आपको पहले सॉल्व करना है। 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16, और 30 मार्क्स उसमें पूरे आपके हैं। पूरा आपको पहले वही सॉल्व करना है, क्योंकि सब कंसेप्चुअल है, उसमें लॉ है ही नहीं। लॉ है ही नहीं ना, कैपिटल मार्केट है वो, मतलब प्योर कंसेप्ट्स हैं, प्योर मतलब बैकग्राउंड और वो सब दिया हुआ है। तो काफी इजी है और सब लगभग शॉर्ट नोट ड्रिवन है, प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब पढ़ा होगा तो लिख लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिख पाओगे। मतलब थोड़ा बहुत गैस वर्क करके लिख सकते हो, बट ये इतना छोटा है 15-16 चैप्टर। 15 चैप्टर बहुत लंबा है, पर अगर आप वेटेज देखोगे, वेटेज के हिसाब से बहुत छोटा है। पूरा का पूरा मॉड्यूल से आप कवर कर सकते हो, कोई चांस नहीं लेना, पूरा कवर करना है बरोबर। और पार्ट बी पहले आपको सॉल्व करना है, आपको तकरीबन 1 घंटा इसको लगेगा। 30 मार्क्स के लिए 1 घंटा सही भी है। और आप इसमें से अगर आप ध्यान दोगे, इसमें ही आप 18 टू 24 मार्क्स ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप लैंग्वेज कैसा लिखते हो। ठीक ठाक भी लिखते हो तो भी 18 मार्क्स आराम से आप ले सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से एग्जैक्ट छापने में माहिर हो तो फिर आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट यस 18 मार्क्स एक रेगुलर एवरेज स्टूडेंट ले सकता है। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप चीजें लैंग्वेजेस रिटेन कर पाते हो, तो आप 24 मार्क्स तक भी आराम से ले सकते हो, ठीक है, आउट ऑफ द 30 मार्क्स। तो आपको 1 घंटा अलॉट करना है।
ठीक है, यानी 1 घंटे में ही आपकी आधी पासिंग आ जाएगी, 1 घंटे में आधी पासिंग आ जाएगी। ठीक है, फिर है देन सॉल्व थ्योरी, प्योर थ्योरी जो क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको पहले सिलेक्ट करने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स हैं। अब पार्ट बी में तो पूरा एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट का ही आता है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। पार्ट ए में भी काफी प्लेन क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जिसमें प्लेन क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व करना है। अब पूरा पूरा अप्लाइड है, दिख रहा है, लंबे लंबे क्वेश्चन है आधे आधे पेज के, वो पहले नहीं पकड़ने। जो जो प्योर थ्योरी है, 4 में से 3 क्वेश्चन भी प्लेन थ्योरी है, तो पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स वाले या जो प्लेन थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें भी आपको 5 में से 3 मार्क या 4 में से 2.5 से 3 मार्क आपको मिलने चाहिए। तो ये काफी स्कोरिंग होते हैं, इसमें भी आपको 1 घंटा देना चाहिए मिनिमम। तो 1 घंटा पहले पार्ट बी, फिर 1 घंटा जो प्लेन क्वेश्चंस हैं वो आप लिखो, जो आपको पढ़े हुए रहेंगे। काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, सब एकदम बहुत टफ नहीं आते, काफी सारे आपके लिखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे आपके यहीं निकल जाएंगे और आपका ऑलमोस्ट 35 मार्क्स वहीं आपका आ ही जाएगा। 35 to 40 मार्क्स आपके 2 घंटे में आ जाएंगे। और फिर आपको सॉल्व करना है सर प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 2 ही आते हैं, 2 या 3 आएंगे या 4 आएंगे, 10 से 20 मार्क का रहेगा। तो उसके बाद आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो। प्रैक्टिकल भी सेम टाइप के ही आते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं आते हैं। सरप्राइजिंग जो है वो अप्लाइड वाले हैं। प्योर प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो बहुत ही मतलब सिलेक्टेड ही हैं और सेम टाइप के आते हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। और फिर एट द लास्ट आपको पकड़ने हैं अप्लाइड क्वेश्चंस, जिसको पढ़ने में समझने में टाइम लगता है और जो 20-30 मार्क के तो मिनिमम आते हैं। ठीक है, 4-5-6 क्वेश्चंस मिनिमम मिलेंगे। तो वो बस जो आपको ये क्वेश्चंस डरा रहे हैं वो आपको आखिरी में रखना है। आखिरी आधा घंटा या 45 मिनट जो आपको मिलेंगे आपको अप्लाइड क्वेश्चन में देना है। तब तक आपके 60 to 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो चुका होगा। 2 घंटे में ही आपको 60 to 70 मार्क्स सॉल्व कर लेना है। वो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि उसमें पूरा प्योर शॉर्ट नोट्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स जो बहुत ही एग्जैक्ट आप लिखते हो, जिसमें आपको ज्यादा स्कोरिंग मिलेगी, वो आप पहले ही लिख चुके हो। और जिसमें अब आप थोड़ा सा आपका थोड़ा मतलब प्रॉब्लम जिसमें है, इंग्लिश में आपको इशू होगा, थोड़ा सा आपको ड्राफ्टिंग में इशू होगा, वो सब आप इसलिए आखिरी में लिखोगे और जितना टाइम मिला उसके हिसाब से आप लिख लो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से पेपर को आपको फेस करना चाहिए। और अप्लाइड क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ते वक्त भी आपको अप्लाइड क्वेश्चन कहां कहां पूछे जा सकते हैं, इस पे स्पेशल ध्यान देना है। प्योर थ्योरी तो यस आप पढ़ोगे, समझ में भी आ जाएगी, मल्टीपल रिवीजन से वो याद भी हो जाएगी। अप्लाइड क्वेश्चन में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 55-60 ये रेंज के आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको अप्लाइड क्वेश्चन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट जो है 15 चैप्टर जो है वो है। अच्छा खासा वेटेज है, पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं लेना है, पूरा मॉड्यूल कवर करना है, सारे हेडिंग्स कवर करने। फिर है सिक्रा, बराबर पहला ही चैप्टर जो है, आईसीडीआर, एलओडीआर, म्यूचुअल फंड टेक ओवर, इवन इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। सब में से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और अप्लाइड अगर मैं बोलूं तो आईसीडीआर, एलओडीआर, इनमें से बहुत ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। इवन टेक ओवर से भी अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग से भी अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थोड़े डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बरोबर, और फिर ही आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और फिर है लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से या तो आ ही नहीं रहा या तो आया भी तो मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। ठीक है, वो है सीआईएस, आ ही नहीं रहा। डिपॉजिटरीज एक्ट एक ही बार आया था, उसके बाद 2 अटेम्प्ट में आया ही नहीं। फिर है स्वेट इक्विटी, ये सब एक आध क्वेश्चन एकदम निल वाले, तो इन पे आपने ध्यान नहीं भी दिया तो भी चलता है, या सिर्फ इंपॉर्टेंट भी पढ़ लिया तो भी बहुत है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया तो भी बहुत है। ठीक है, और अब है मेरा हेल्प क्या मिलेगा आपको इसके प्रिपरेशन में, मैं वो भी बता देता हूं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। पहला है मेरे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, अमेंडमेंट नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो, अमित तलड़ा फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा खासा कवरेज है उसका, तो सारे जो मैं प्योर थ्योरी कर रहा था वो प्योर थ्योरी पूरी उसमें कवर्ड है। तो आपका आधा पेपर तो उसमें से ही कवर होगा, उसी में से आएगा, जिसमें से आप आराम से 30 मार्क्स 35 मार्क्स आप ले सकते हो। तो आपकी पासिंग उस फ्री नोट से आ सकती है, बाउंड्री 35
30 to 35 या 40 मार्क्स तक आप जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, मतलब राइटिंग की जो मतलब ग्रामर है, जो आपका राइटिंग स्टाइल है वो कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर फ्लैश कार्ड्स मैंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, उससे भी आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे। जो चीज़ें काफ़ी लोग बोलते हैं ना याद नहीं हो रहा, पॉइंट्स रिकॉल नहीं हो रहे, वो सब आपका जो परेशानी है वो इसमें से पूरा हो जाएगा। इसमें मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। फिर इसमें मैंने 7 to 8 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने दिए हैं। फिर इसमें इंस्ट्रूमेंट्स पे भी जो शॉर्ट नोट आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और एक कोई तो टाइप मैंने दिया है। तो मैंने ऐसे 4 टाइप के फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए हैं और जिससे आप मल्टीपल टाइम रिविजन्स कर सकते हो, और वो एक क्विज फॉर्म में होता है। फ्लैश कार्ड का एक सेपरेट ऐप होता है जिसमें ये होता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप कर दो मुझे 9730768982, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं फ्लैश कार्ड्स आपको एसएलसीएम के दे दूंगा और आप उससे मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा कवरेज है। और फिर है मैं एक अभी जो बनाऊंगा आपके लिए वो है लिमिट्स फाइल, जैसे मैं कंपनी लॉ में बना चुका हूं, कैपिटल मार्केट में भी मैं बनाऊंगा मतलब इसमें, और वो आपको मदद करेगा अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस में। अप्लाइड क्वेश्चन की देखो शुरुआत ही क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोविजन पे क्या लिमिट है। अगर आपको लिमिट ही नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर वो मतलब मार्क्स वाइज 0 ही मिलेगा, आप कुछ भी लिख के आओ। अप्लाइड क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आपको रिकॉल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रोविजन पे है, वो प्रोविजन क्या है, उसमें क्या लिमिट है जो हमको अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो एक मैं लिमिट फाइल बनाऊंगा प्योरली जो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए रहेगा, और ये 7 से 10 दिन में मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा। चल रहा है बनाना, रिसर्च पूरा चल रहा है, और आपको 7-8 दिन में ये मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, मिड मार्च में मिल जाएगा। और डाउट सॉल्विंग तो मैं करता ही हूं, आपको पता है। सेम व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मेरा हेल्प आपको मिलेगा फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स, 60 मार्क्स इन एसएलसीएम। ठीक है, तो आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें अगर आपको सजेशंस अच्छे लगे हो तो। थैंक यू सो मच।